नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न रिट लेवल प्रथम, सेकंड, पटवार, पुलिस, राजस्थान के ऑल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप रोज़ाना लाइव टेस्ट सीरीज देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल DR सर बाई हिस्ट्री जीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों और शेयर करें। चलो दोस्तों, देखते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो मुख्य रूप से अरावली के ढलानों पर खेती की जाती है दोस्तों मक्का की खेती। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु वेता कोपेन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? तो ये दोस्तों जर्मनी के निवासी थे कोपेन। अगला प्रश्न है, राज्य के दक्षिण में 56 के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 56 के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तीसरा ऑप्शन सही है, लाल रेतीली कच्छारी मिट्टी। 56 का मैदान कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप 56 के मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? सबसे ज़्यादा आर्द्रता राजस्थान में कब रहती है दोस्तों? तो वो रहती है जुलाई से अगस्त के महीने में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इसमें कुंभलगढ़, चित्तौड़, नाहरगढ़ और गागरोन। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसमें सही ऑप्शन है गागरोन का दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? तो ईरानी शैली की झलक पाई जाती है दोस्तों आहड़ सभ्यता में। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त होती है वो है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? तो बांगर क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? शेखावटी। चलो दोस्तों, मैं आज बांगर क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र को याद करवाता हूँ। तो जैसे बांगर क्षेत्र में ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो बांगर बिंदी को मान लेते हैं हम कि इस बिंदी के माध्यम से ये बांगर क्षेत्र बंधा हुआ है। तो शेखावटी क्षेत्र सबको पता है दोस्तों कहाँ पर है राजस्थान के मैप में? ऊपर की साइड। और यही बांगर, अगर ये बिंदी टूट जाती है और ये नीचे की ओर गिर जाता है तो क्या बचता है दोस्तों? ये बिंदी टूटने के बाद केवल क्षेत्र बचता है बागर क्षेत्र, बागर या वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ क्षेत्र नीचे आ जाता है, तो बिंदी टूटने के बाद क्या बचता है दोस्तों? बागड़। और बागड़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र को ही बागड़ क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों, याद हो गया होगा कि बिंदी लगा हुआ हो तो बंधा हुआ हो तो ऊपर की ओर, और बिंदी टूट जाती है तो नीचे गिर जाता है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, देश में राजस्थान जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह है? तो प्रथम स्थान पर आता है धनिया और जीरा। अगला प्रश्न है, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गांडर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है?
तो ये अवतार चरित ग्रंथ जो है ये जसवंत सिंह का ग्रंथ नहीं है। बाकी प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, भाषा भूषण, ये सभी ग्रंथ जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों? लवणीय मिट्टी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है ये बताएंगे आप। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो दोस्तों अरब सागर की ओर ले जाने वाली मात्र ये नदियाँ हैं माही, लोनी, सोम और साबरमती। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो राव जोधा से तुरंत याद आ गया होगा दोस्तों, राव जोधा कहाँ का शासक था? जोधपुर का। और जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का मुक्तिधाम कहाँ स्थित है? तो मुक्तिधाम क्यों कहा जाता है दोस्तों? आदिवासी जो भील जनजाति के लोग हैं ये अपने पूर्वजों की हड्डियों का विसर्जन बेणेश्वर धाम में किया जाता है। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में, नेवटपुरा गांव में। नेवटपुरा गांव याद रखना दोस्तों, नेवटपुरा या नवा टापरा गांव में। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है दोस्तों? सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? जावर में। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मौलीजा बरेन बालोना है लोहा, निमला रायसेना लोहा की है, रामपुर अंगोचा भीलवाड़ा में तांबा के खाने स्थित है। अगला प्रश्न है, चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना जैसलमेर में किस स्थान पर की गई थी? तो चारा की मोहनगढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न है, कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? 1437 में। सारंगपुर दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? सारंगपुर पड़ता है भीलवाड़ा। सारंगपुर भीलवाड़ा में। और यहाँ पर भी इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों चूरू। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक में उदयपुर आ जाएगा, सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम चूरू। अगला प्रश्न है, आभानेरी उत्सव किस जिले में और कब आयोजित किया जाता है? तो आभानेरी जो उत्सव है दोस्तों दौसा जिले में किया जाता है और ये दिसंबर माह में किया जाता है। और यहाँ पर एक और प्रसिद्ध है दोस्तों चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी भी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। अगला है दोस्तों, भेड़ के किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? तो मगरा को चक्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोकरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कोकरा की पहाड़ी अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों चित्तौड़ में कौन सी पहाड़ी है? मेसा पठार है। और मेसा पठार पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। उदयपुर में कौन सी? गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। और सिरोही में कौन सी पहाड़ी दोस्तों? माउंट आबू। अगला प्रश्न है, कोटा के किले का निर्माण बूंदी के कौन से शासक ने करवाया था? बूंदी के शासक ने कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बूंदी का शासक कौन था दोस्तों? जयद्र सिंह।
अगला प्रश्न है राजस्थान में झोरावा है, झोरावा क्या है? तो झोरावा एक विरह गीत है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला, सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि कहाँ पर होती है? जयपुर में। अगला प्रश्न है डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात 2011 में के अनुसार कितना है? तो डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है सर्वाधिक 994। अगला प्रश्न है लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? तो लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है जालौर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य। अगला प्रश्न है नमक का व्यवसाय करने वाली जाति क्या कहलाती है? तो खारवाल जाति कहलाती है नमक का। अगला प्रश्न है निम्न में सुमेलित नहीं है, तो उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है, सही है। जोधपुर थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। हल्दीघाटी राजस्थान का थर्मोपल्ली कहलाता है। और जयपुर जो दे रखा है इसमें ये प्रश्न सही रहेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर नहीं है। तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो पाँव के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है अंगूठलो। दोस्तों देखो ओगनिया कानों में पहने जाते हैं, अनंत हाथ में पहनते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है और ये आर्द्र मैदानी जो क्षेत्र है ये दोस्तों लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा गलत है? तो घग्गर के क्षेत्र को तो नाली कहा जाता है, ये सही है। मालवा बाड़मेर सही है। संगमरमर नागौर का प्रसिद्ध है। और सेवण घास ये अलवर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर में सेवण घास पाई जाती है, जैसलमेर। और जैसलमेर नहीं हो तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अपना ऑप्शन राइट रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? घूगी कहा जाता है। दोस्तों आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है DR सर बाई हिस्ट्री जीके। अगला प्रश्न है उदयपुर राज परिवार में के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर स्थित है? तो उदयपुर का जो राजमहल है सिटी पैलेस है वो किस झील के किनारे पर स्थित है? यह है पिछोला झील के किनारे। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1727 मीटर के समीप कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों इसको याद रखना कौन सा पठार है? उड़िया का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? तो यह है जैसलमेर और न्यूनतम यहाँ का घनत्व कितना है दोस्तों? 17 व्यक्ति प्रति। अगला प्रश्न है रेवत पहाड़ी देश के किस खनिज की सबसे बड़ी खान है? तो रेवत पहाड़ी का कौन सा खनिज की है? टंगस्टन। और राजस्थान में बताएंगे दोस्तों टंगस्टन कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो टंगस्टन नागौर में उत्पादित किया जाता है, नागौर जिले में। अगला प्रश्न है चंद्रकौरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? तो चंद्रकौरी सवाई जयसिंह की पत्नी थी। चंद्रकौरी और सूरजकौरी
सूरज कंवरी भी इसकी सवाई जय सिंह की ही पत्नी थी। अगला प्रश्न है, चंद्र कंवरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? दोस्तों क्वेश्चन डबल हो गया। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के किले का निर्माण कराया था राय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, मृदा के रंग का कारण है? तो मृदा के रंग का क्या कारण है दोस्तों? खनिज पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थों के कारण मृदा का रंग होता है। अगला प्रश्न है, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा भी थे, कुंज बिहारी लाल मोदी भी थे। तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का कोई मंत्री किसे संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है? तो राज्य मंत्री जो पद त्याग करता है वो किसे संबोधित करता है? राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता 2011 के अनुसार कोटा में है। अगला प्रश्न है, 10 नवंबर 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महिला मंडल की स्थापना की गई थी दयाशंकर क्षेत्रीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी। दोस्तों राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है आप बताएंगे? काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? 6 सदस्य, और अध्यक्ष सहित कितने थे? 7। अगला प्रश्न है, मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है। और सीकर में कौन कौन सी दोस्तों? और हर्ष की पहाड़ी भी सीकर में है। मालखेत की सीकर में, हर्ष की पहाड़ी भी सीकर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सी शाखा से? बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 65% जो राजस्थान में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। और अरब सागर से मात्र 35% वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है? तो राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरणसर। क्यों कहलाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, रंग एवं गठन के आधार पर बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क निमराना अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार किस ऊर्जा पर आधारित नलकूपों की स्थापना की गई थी? तो सौर ऊर्जा पर आधारित नलकूपों की स्थापना राजस्थान में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजपूत राज्यों में होने वाली अंग्रेजों की संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, अलवर में कंपनी गार्डन में स्थित समर हाउस शिमला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलवर में महाराजा मंगल सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था? तो त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसने बनवाया था? परमार शासक राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है दोस्तों? इसको देख लेते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, ये टोंक में नहीं है, इसलिए ये मेल नहीं खाता है। इसमें तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ में, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है जिसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, उषा मंदिर बयाना भरतपुर में। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर टॉप में नहीं है, जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के
किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो सबको पता होगा दोस्तों, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़बीठली के नाम से तारागढ़ का किला जाना जाता है। लोहागढ़ भरतपुर में, तारागढ़ बूंदी और मेहरानगढ़ जोधपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सा पर्यटन स्थल? रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर का पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। दोस्तों महावीर जी करौली कौन सी होली खेली जाती है? यहाँ पर खेली जाती है लठमार होली। लठमार होली महावीर जी करौली में खेली जाती है और पत्थरमार होली कहाँ पर? बाड़मेर में खेली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। दोस्तों त्योहारों की ट्रिक नहीं देखी हो तो आप YouTube चैनल पर जाकर के त्योहारों की और आभूषणों की ट्रिक एक वीडियो डाल रखा है मैंने दोस्तों, उसको देखें और राजस्थान के जितने भी त्यौहार मनाते हैं और जितने भी आभूषण पहनते हैं सभी को ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार व मेला कहाँ पर का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का है? बूंदी का। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया आखा तीज जिसे हम कहते हैं, अक्षय तृतीया मनाई जाती है कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को। मैंने कहा दोस्तों आप YouTube चैनल पर जाकर के DR सर बाई हिस्ट्री GK को ओपन करके और वहाँ पर आप आभूषण और त्योहारों की ट्रिक को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी या बड़ी तीज कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये पर कहाँ पर मनाई जाती है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध बूढ़ी तीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इतने ही हैं। आप अगर हमारे चैनल पे आपके अपने YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और रोज़ाना इसी प्रकार के लाइव टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए आप DR सर बाई हिस्ट्री GK YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम।